वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा गाइस। अर्थिंग के बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अर्थिंग का हमने उस वीडियो में नहीं बताया था। तो इस वीडियो के अंदर हम अर्थिंग के साथ में वायरिंग कर रहे हैं। घर का सारा लोड चलने के बावजूद भी हमें अर्थिंग वायर की ज़रूरत पड़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं अर्थिंग का वायर क्यों ज़रूरी होता है, कहाँ कहाँ लगना चाहिए, किस जगह पर कनेक्शन होगा, और एमसीबी बॉक्स के अंदर अर्थिंग का वायर जो कनेक्शन होगा वो किस जगह पर होगा, न्यूट्रल में होगा, फेज़ में होगा, या किसी एमसीबी के अंदर एक जगह कनेक्शन होगा। तो हम आपको अर्थिंग का वायर कनेक्शन करके दिखाएँगे बोर्ड के अंदर और एमसीबी बॉक्स के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ग्रीन वायर है। अर्थिंग की पहचान ग्रीन वायर से होती है। और दूसरी बात यह है कि 0.75 mm का मिलता है, और कोई सा भी वायर 0.75 mm का नहीं मिलता है। सिर्फ सिवाय अर्थिंग के ग्रीन वायर के आपको कोई सा भी वायर अब 0.75 में नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आजकल मार्केट के अंदर 1 mm का भी आपको मिल जाएगा अर्थिंग का वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं सीधा एमसीबी बॉक्स से लेकर फैन बॉक्स तक मैं ग्रीन वायर को खींचूंगा, यानी कि ग्रीन वायर को मैं यहाँ पर इंक्लूडेड करूँगा, और इसका कनेक्शन और ये कहाँ तक जाएगा ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और आप कहेंगे तो इन्वर्टर का भी हम इसी तरह एक अलग से वीडियो सीरीज़ के अंदर बना देंगे। यहाँ पर हम ग्रीन वायर को अटैच कर रहे हैं। यहाँ पर आप टेप का भी यूज़ ले सकते हैं। यूज़ तो लेना पड़ेगा। जब आप हाउस वायरिंग करते समय बहुत सारे तार आपको पाइप में डालने होते हैं, तो वहाँ पर टेप की ज़रूरत होती है, क्योंकि टेप नहीं लगाएंगे तो वायर कहीं से छूट सकता है। यहाँ पर मैं एमसीबी बॉक्स के अंदर सीधा फैन बॉक्स से, यानी कि पहले कमरे से, फर्स्ट कमरा है ये, उस कमरे से मैं सीधा एमसीबी बॉक्स तक मैं एक वायर को लेके आ गया हूँ। और इसका थोड़ा सा साइज़ लॉन्ग रखना है, यानी कि लंबा रखना है, ठीक है। इसी तरह आप तीनों कमरे के अंदर कर दीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि पहले कमरे में किस तरह से होता है, और दूसरा, और वही वायर आप जिससे फैन बॉक्स तक लाए हो उस वायर को आप सीधा स्विच बॉक्स के अंदर ले जाना है, यानी कि स्विच बोर्ड के अंदर ले जाना है। तो इसे कैसे ले जाएंगे, तो स्विच बॉक्स से, स्विच बोर्ड के अंदर से हम यहाँ स्प्रिंग वायर भेजेंगे। स्प्रिंग वायर भेजने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर स्प्रिंग वायर आ चुका है, और हम इसे निकाल करके इसे उसी तरह जैसे एमसीबी बॉक्स में लगाया था उसी तरह हम इसमें भी करेंगे। सेम प्रोसेसर, सेम होता है, सारा कुछ काम सेम टू सेम ही होता है वायरिंग खींचने का। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एमसीबी बॉक्स से लेकर सीधा फैन बॉक्स से लेकर सीधा हम यहाँ बोर्ड के अंदर बिना जॉइंट किए, बिना काट पीट किए सीधा हम यहाँ पर लेके आ गए हैं। तो एमसीबी से लेके सारे रूम के अंदर, हर कमरे के अंदर आपको इसी तरह काम कर लेना है। आपको अर्थिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अर्थिंग की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है जैसे कि आपके पास कूलर है, फ्रीज़ है, एसी है और माइक्रोवेव ओवन है। ऐसे अप्लाइंसेस है जिसकी बॉडी लोहे की है, मतलब जिसकी बॉडी मेटल बॉडी है, जिससे कि करंट पास हो सकता है, जिससे कि हमें करंट का झटका लग सकता है उस बॉडी के टच करने के थ्रू। तो उसके अंदर इस वजह से ये अर्थ कनेक्शन किया जाता है, जिससे कि वो जो बॉडी के अंदर जो लीकेज करंट होता है, मतलब हल्का हल्का जो हमें करंट लगता है, वही करंट ये ग्राउंड में जाता है, यानी कि अर्थिंग वायर के ज़रिए वो सीधा ज़मीन के अंदर चला जाता है वो करंट। और हमें जब फ्रीज़र के या कूलर के हाथ या टच करते हैं तो हमें करंट नहीं लगता है। इस वजह से यहाँ पर ग्राउंड वायर का ज़रूरत पड़ता है। नहीं तो अगर आप इस तरह के अप्लाइंसेस नहीं चलाते तो वहाँ पर किसी भी तरह से ज़रूरत नहीं पड़ सकती आपको ग्राउंड वायर की। जैसे कि एलईडी लाइट, एलईडी ट्यूब लाइट, और फॉर सीलिंग की लाइटें, और छत पंखा, पेडिस्टल फैन, ये जो वॉल ब्रैकेट फ़ैन होता है उसमें भी हमें बिल्कुल भी अर्थिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये प्लास्टिक बॉडी की होती है और ये लोहे की भी होती है। तो ये छत में होती है और बिल्कुल अलग साइड में होती है, इसलिए यहाँ पर इतनी ज़रूरत नहीं होती। अर्थिंग इसलिए लगाई जाती है जिससे कि हमारी जान को ख़तरा ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अर्थिंग कनेक्शन कहाँ होता है, बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं बोर्ड के अंदर सिर्फ एक हिस्सा यहाँ पर रह गया है, जो कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक कनेक्शन को अर्थिंग के अंदर कनेक्शन किया। ये देखिए गाइस, यहाँ पर अर्थिंग के अंदर कनेक्शन हो गया। दूसरा भी हम उसी तरह सेम टू सेम काम करने वाले हैं इस बोर्ड के अंदर भी। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जहाँ पर अर्थिंग नहीं लगनी चाहिए, वो कौन सा हिस्सा होता है ये भी बताने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने अर्थिंग का कनेक्शन कर दिया। अर्थिंग कनेक्शन करने के बाद यहाँ पर बिल्कुल बोर्ड फ्री हो गया। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि मैं अगर इस सॉकेट को बाहर निकाल दूँ, बिल्कुल ही यहाँ से सॉकेट को बिल्कुल अलग रख दूँ, तो फिर यहाँ पर क्या होगा।
तो मैं क्या करूँगा, पहले अर्थ वायर को बाहर निकालूंगा, फिर सिस्टम न्यूट्रल और मेन न्यूट्रल को बाहर निकालूंगा और स्विच से फेज़ कनेक्शन को भी मैं बाहर निकाल दूंगा। अब यहाँ से मैं सॉकेट को 6 एम्पीयर की सॉकेट को बाहर निकाल करके मैं ब्लैंक कैप लगा दूंगा। ये कैप लगाने से हमारे जो होल है ये ख़त्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, जिससे कि खूबसूरत बोर्ड लगता है। तो अब क्या करें, इन दोनों वायरों का, इस मेन न्यूट्रल का और अर्थ का, यहाँ इसके अंदर मेन न्यूट्रल और अर्थ सिर्फ सॉकेट के अलावा और कहीं पे भी यूज़ नहीं होने वाला। तो मैं क्या करूँगा, इसे टेप वूप लगा करके बिल्कुल यहाँ अंदर डाल दूँगा, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं अर्थिंग लगाऊँगा, तो कहाँ लगाऊँगा भाई, यहाँ पर तो कुछ जगह ही नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि इससे हम कूलर फ़ैन कुछ भी नहीं चला सकते। तो अर्थिंग का वायर हम यहाँ इन लाइटों के अंदर भी नहीं लगा सकते, क्योंकि छत में है, फ़ैन बॉक्स में नहीं लगा सकते। इस बॉक्स में लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सॉकेट आएगा। तब तीनों कमरे में अगर सॉकेट है तो अर्थ लगाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉकेट है, सॉकेट के ऊपरी हिस्से के अंदर आपको अर्थ लगाना है, बाकी और कहीं पे भी अर्थ का यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर यहाँ पर रियलाइज़ बता रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कनेक्शन हैं जो कि सॉकेट के लिए न्यूट्रल और अर्थ होता है, बाकी किसी के लिए नहीं होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जब यहाँ पर मैंने बिल्कुल दोनों को हटा दिया, यहाँ से सॉकेट वगैरह को हटा दिया, तो दोनों वायर बिल्कुल फ्री हो गए। जैसे फेज़ कनेक्शन और बाकी जितने भी पॉइंट हैं वो सब लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्थ कनेक्शन, उसको मैंने टेप लगा दिया क्योंकि यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैंने सिस्टम न्यूट्रल मेन न्यूट्रल को भी टेप लगा दिया, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये फालतू इन्वेस्ट है। अगर जहाँ पर आप सॉकेट लगा रहे हैं वहाँ पर ले जाएं, अगर जहाँ पर सॉकेट नहीं है वहाँ पर आपको कोई इतना इशू या इतना कोई ज़रूरत नहीं है आपको अर्थिंग या न्यूट्रल ले जाने के लिए। तो ये चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। तो गाइस, हमने सारे रूम के अंदर कम्प्लीटली वर्केबल के साथ में कंप्लीट हमने अर्थिंग बना दिया है। अर्थिंग आपको पता है क्यों लगनी चाहिए, क्यों, क्या वजह है अर्थिंग लगाने की। तो यहाँ पर एमसीबी बॉक्स के अंदर हमने तीनों अर्थिंग आ चुकी है यहाँ पर अच्छे से और परफेक्ट तरीके से। यहाँ पर ये देखिए तीनों अर्थिंग यहाँ पर बहुत अच्छे से आ गई है। तो यहाँ से सीधा एमसीबी बॉक्स में, सेकंड रूम का भी सीधा एमसीबी बॉक्स में और थर्ड रूम का भी सीधा एमसीबी बॉक्स में। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सॉकेट लगाएं। यहाँ पर सॉकेट नहीं है तो यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर सॉकेट है तो ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर अब हम करने वाले हैं जॉइंट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि तीनों अर्थ वायर को कनेक्शन करेंगे एक ग्राउंड टेस्ट के अंदर। ग्राउंड के अंदर हम इसे कनेक्शन करेंगे। ग्राउंड का एक सिंगल वायर होता है, उसके अंदर हम परफेक्ट कनेक्शन करने वाले हैं। अगर आप इस तरह से करें तो इस तरह से करें, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आप इस तरह से जॉइंट भी कर सकते हैं। और फैन बॉक्स और यहाँ एमसीबी बॉक्स के अंदर एक जैक आता है, उस जैक के अंदर भी कनेक्शन कर सकते हैं। और अलग से आप जैक लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। जॉइंट करें या कुछ भी करें, यहाँ एमसीबी बॉक्स के अंदर कहीं पे भी कनेक्शन नहीं होने वाला, न्यूट्रल वाले साइड में भी कनेक्शन नहीं होने वाला। ये बिल्कुल अलग से ही रहने वाला कनेक्शन है। इसके अंदर आपको एक जैक लगा लेना चाहिए मेरे ख्याल से। जॉइंट ना रहें तो आप जैक लगा लेना चाहिए। इससे क्या है कि मजबूती होती है। कल को शॉर्ट सर्किट भी हो, अगर एमसीबी से ये कनेक्शन हो जाए या बाय द वे फॉल्ट हो जाए, सारा कुछ फॉल्ट हो जाए, तो यहाँ पर अर्थ फॉल्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल भी यहाँ से अलग नहीं होगा ये कनेक्शन। और यहाँ पर आपको अर्थ के लिए बहुत ही हाई क्वालिटी का वायर यूज़ लेना है, क्योंकि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर यूज़ लेना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि लोड कुछ ज़्यादा ही होने वाला है। और अगर अर्थ फॉल्ट हो जाए, यानी कि अर्थिंग फॉल्ट हो जाए, कहीं कभी कभार हो जाती है, तो यहाँ से बिल्कुल भी जलने के चांसेस ना रहें। और वहाँ अर्थिंग जब आप वायरिंग करते हो, अर्थिंग जहाँ पर लगाएंगे आप, वहाँ पर भी बहुत परफेक्ट तरीके से अर्थिंग होनी चाहिए। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अर्थिंग का जो वायरिंग है वो इस तरह से हमने फाइनल कर लिया है। अब आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहते हैं जो आपको नहीं करना है गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कनेक्शन जो मैंने किया, इसकी जगह अगर मैं एमसीबी लगा दूँ तो बिल्कुल भी मत लगाना। ऐसी गलती आपको करना ही भी नहीं है। अगर आपने एमसीबी लगा दी और एमसीबी ट्रिप हो गई और यहाँ पर कुछ फॉल्ट हो गया, फेस कनेक्शन अगर अर्थ में आ गया, तो पूरे घर के अप्लाइंसेस के अंदर करंट हो सकता है। मतलब जितने भी आपके घर के अंदर लोहे की बॉडी के अप्लाइंसेस है, उन सभी के अंदर करंट हो सकता है। और अगर आप एमसीबी नहीं लगाएं, अगर आप डायरेक्टली कनेक्शन करें, तो यहाँ से जो फॉल्ट होगा वो सीधा एमसीबी को ट्रिप कर देगा। एमसीबी को ट्रिप करने के बाद, जी हाँ दोस्तों, आपके अप्लाइंसेस और आपके घर के जितने भी चीज़ें हैं सब की सब सेफ रहेगी। तो
दोस्तों अर्थिंग के अंदर किसी भी तरीके का स्विच और किसी भी तरीके का एमसीबी आप बिल्कुल नहीं लगाएं और अर्थिंग करवाएं तो एकदम परफेक्ट अर्थिंग करवाएं। और प्योर कॉपर की भी अर्थिंग होती है, जीआई पाइप की भी अर्थिंग होती है, तो आपको जो बेस्ट लगे ओरिजिनल क्वालिटी की अर्थिंग करवाएं।